हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो कपड़ों से निकलने वाली फोम का आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल नया आइडिया। हम मार्केट से सूट या साड़ी खरीदते हैं तो उनके साथ देखिए हमें इस तरीके के कपड़ों में फोम निकलती है, तो इस फोम को ज़्यादातर हम फेंक देते हैं। तो आज इससे ही मैं बहुत ही सुंदर और एकदम नए डिज़ाइन का बैग बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए हमें फोम और कपड़े की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक कपड़ा लिया है 20 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा। तो देखिए इस तरीके का हमें एक कपड़े का पीस लेना है। बीच में मैंने कपड़े से निकलने वाली फॉर्म ली है और नीचे लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है। उसके बाद हमें इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर इस तरीके का पीस रेडी कर लेना है। तो देखिए पीस हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और ओपन वाली साइड से हमें 1 इंच पर देखिए इस तरीके से गोलाई दे देनी है। इस तरीके से गोलाई देने के बाद अब हमें इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके सामने वाले कॉर्नर पर भी हमें इस तरीके से देखिए गोलाई दे देनी है और उसके बाद हमें इसको भी कट कर लेना है। तो देखिए दोनों कॉर्नर हमने कट कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए अब हमें एक पट्टी रेडी करनी है। तो उसके लिए हमें नीचे वाली साइड 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद इसके सामने हमें 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। अब उसके बाद देखिए हमें एक निशान से दूसरे निशान पर हमें इस तरीके से इसकी लंबाई चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये 22 इंच लंबाई आई है। मैंने एक 24 इंच लंबी एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब उसके बाद देखिए इसके बीच में भी मैंने फॉर्म और नीचे लाइनिंग लेकर पट्टी को रेडी कर लिया है। अब इसको पट्टी को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और 5 इंच पर हमें देखिए इस तरीके से निशान लगा देना है। ये निशान हमें ओपन साइड की तरफ से लगाना है। 5 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हमें इसको कट कर लेना है। देखिए कट होने के बाद ये दो पट्टियां बची हैं, इन्हें हमें एक साइड में रख देना है। अब जो बीच वाली पट्टी थी उसको हमें इस तरीके से कट करना है। कट करने के बाद अब हमें इसकी दोनों साइडों को फिनिश करना है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को हमें अंदर की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद देखिए सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों पट्टियों को फिनिश कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों पट्टियों को एक साइड से फिनिश कर लिया है। अब हमें इसके साइज की जिप लेनी है, रनर इसमें डाल देना है। उसके बाद पट्टियों को हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर जिप को अटैच कर लेना है। तो देखिए जिप हमने अटैच कर ली है। अब जो हमने ये टुकड़े थे हमारे पास उनको इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद पलटते हुए इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो दोनों टुकड़ों को हमने अटैच कर लिया है। अब देखिए जो इसकी साइडों में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। इसी तरीके से दोनों साइडों में से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से कट कर लेना है। और उसके बाद देखिए ये पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हमें अब एक साइड में रख देना है। अब बैग में लगाने के लिए हमें हैंडल रेडी करनी है। तो मैंने यहाँ पर दो सिंपल पट्टियाँ ली हैं। इनकी लंबाई 17 इंच और चौड़ाई 4 इंच है। अब इनके बीच में भी हमने इस तरह की फॉर्म को रखा है इस तरीके से, और उसको रखने के बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर दोनों हैंडल को रेडी कर लेना है। हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं। उसके बाद देखिए अब हमें बैग के कपड़े को लेना है। उसको देखिए एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर एक बार हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बीच में से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। अब इस तरीके से पलटना है और 2 इंच पर दूसरी साइड हमें निशान लगाना है। अब इसके बाद देखिए दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से निशान लगा लेना है। तो निशान हमने दोनों साइड लगा लिए हैं। अब हमें हैंडल को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें हैंडल को रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब उसके बाद देखिए इस तरीके से बैक को हमें फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में हमें कट लगा देना है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कट लगा देना है। कट हमने इसमें लगा दिए हैं बीच में बिल्कुल। अब जो पट्टी हमने रेडी की थी उसको लेना है और उसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके बीच में भी हमें कट लगा देना है। इसी तरीके से पट्टी के दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल बीच में इस तरीके से कट लगा देना है। कट लगाने के बाद अब हमें पट्टी को इस तरीके से बिल्कुल दोनों को कट मिलाते हुए इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए सिंपल पट्टी लेनी है, दोनों साइड को हमें फिनिश कर लेना है। तो दोनों साइडों में सिलाई लगा दी है। अब देखिए पट्टी को और बैक के कपड़े को हमें इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें सिंपल पट्टी लेनी है और सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी से हमें
साइड को फिनिश कर देना है इस तरीके से। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है और पट्टी हमारी एक साइड से अटैच हो चुकी है और हमने साइड को फिनिश भी कर दिया है। अब दूसरी साइड को हमें इस तरीके से देखिए पलटना है, रखना है और उसके बाद हमें सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी से फिनिश कर देना है। सिलाई हमने लगा दी है और सिंपल पट्टी से हमने देखिए फिनिश कर दिया। तो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से ये पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो गया है। कोई भी इसमें धागा वगैरह नहीं निकल रहा है, अंदर से भी ये पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब हमें बैक को पलटना है और अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकालने हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, बहुत ही प्यारी इसकी डिजाइन लगती है और बिल्कुल बेकार जो फॉर्म होती है हमारे सूट साड़ी वगैरह या फिर रेडीमेड कपड़ों से निकलती है, उसको हम बेकार समझकर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उसी का यूज करके हमने देखिए घर पर बहुत ही प्यारा बैग तैयार कर लिया है। तो अगर आपको इस तरह की बेकार पड़ी फॉर्म का आइडिया अच्छा लगा हो या बैग का डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।